अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, इस वक्त आज पहला सेशन जो है उसका आगाज़ हो चुका है। इस हफ्ते का पहला सेशन इस वक्त जारी है। इस वक्त अगर हम मार्केट पे नज़र डालें तो जो आगाज़ है वो पॉजिटिव रहा, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे ना सिर्फ इंट्राडे गेंस जो है वो इरेज हुए, लेकिन मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में भी गई। तो बहरहाल जो हफ्ते का आगाज़ है वो थोड़ा बज़ाहिर शेकी लग रहा है। बज़ाहिर मार्केट जो है अनसर्टेन नज़र आ रही है। जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का मार्केट का वो बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही ज़बरदस्त था। मार्केट ने दोबारा जो 47,000 की खोई हुई नफसियाती हद थी उसको वापस जो है हासिल कर लिया था। और जो जुम्मे के दिन जो क्लोजिंग थी बेंचमार्क KC100 इंडेक्स की वो थी 573 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,198 के लेवल पे, और वॉल्यूम में भी शानदार इजाफा देखा गया था। तकरीबन 93% के इजाफे के साथ बेंचमार्क KC100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो रहे 175 मिलियन शेयर्स। तो हफ्ते का जो आगाज़ था, लास्ट वीक का जो आगाज़ था, उसके बाद पूरा जो हफ्ता मार्केट ट्रेड रही, लेकिन इवेंचुअली जो वीक की क्लोजिंग थी वो बड़ी ही ज़बरदस्त नोट पे हुई, बड़े ही शानदार नोट पे हुई। लेकिन इस वक्त जो आगाज़ हुआ है वो थोड़ा शेकी नज़र आ रहा है, मार्केट थोड़ी मिक्स नज़र आ रही है इस वक्त तक। अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो मार्केट जो है दोनों जानिब जो अब तक मूव करते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो बेंचमार्क KC100 इंडेक्स पॉजिटिव जोन में है, 85 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, और इस वक्त जो लेवल है वो है 47,283 का। जबकि आज का अगर इंट्राडे हाई देखें तो उस वक्त मार्केट ने 170 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,368 का लेवल जो है वो हिट किया था। उसके बाद मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग आई, और इस वक्त डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिव जोन में है। लेकिन बज़ाहिर जो मोमेंटम जुम्मे के दिन था, जिस तरीके से मैसिव जो है डिमांड थी, बाइंग थी, जिसकी वजह से 573 पॉइंट जो है मार्केट ऐड करने में कामयाब रही। आज वो एग्रेसिव बाइंग, वो तेज़ी, वो मोमेंटम जो है वो इस वक्त मिसिंग है। मार्केट इस वक्त दोनों जानिब जो है वो मूव कर चुकी है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही है। बहरहाल चलते हैं आप अपनी वॉल्यूम लीडर्स वाली लिस्ट पे, देखते हैं कि आज अब तक की जो मार्केट की एक्टिविटी हुई है उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है। नज़र डालते हैं टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स पे। सबसे पहले नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड। इस वक्त पहले नंबर पे है, रिफाइनरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वक्त 26 पैसे तक का इसके शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड में इस वक्त 10 रुपये 3 पैसे पे बायर, जबकि 10 रुपये 4 पैसे पे सेलर है, जबकि 23.41 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 10 रुपये 6 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 10 रुपये 18 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 9 रुपये 85 पैसे का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट है 9 रुपये 99 पैसे का। ये वो रेट है जिस रेट पे बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का जो है वो आगाज़ हुआ। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स इस वक्त ज़्यादा है, तकरीबन 1,78,000 की ऑफर्स है तो 98,000 की बिड्स हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ग्राफ के 13 रुपये से सीधा जो है शेयर प्राइस वो नीचे आते आते जो है तकरीबन 9.5 रुपये तक आई। वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक बेस बना, उसके बाद टाइट रेंज के अंदर जो है कुछ सेशंस रहे। लास्ट जो सेशन था फ्राइडे का उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव क्लोजिंग हुई बाइको पेट्रोलियम की। इस वक्त भी पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम अब बेहतर हुए हैं, वॉल्यूम जो है इस वक्त तकरीबन 23.4 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में डेफिनेटली जो है बाइको पेट्रोलियम ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त बुल्स का जो है इस मूव पे, आज की मूव पे बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड की डेफिनेटली फुल कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहा है। आगे बढ़े, इस वक्त दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है टेली जो है
टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त 75 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 24 रुपये 16 पैसे पे बायर, जबकि 24 रुपये 20 पैसे पे इस वक्त सेलर है, जबकि 14.72 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 24 रुपये 8 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 24 रुपये 44 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 23 रुपये 65 पैसे का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है 23 रुपये 65 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टेली में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो लगी हैं। रिलेटिवली अगर हम देखें तो इस वक्त एक सूरत हाल बैलेंस है, जितनी बिड्स हैं उतनी ही ऑफर्स जो हैं वो टेली में दिखाई दे रही हैं। जबकि अगर हम नज़र डालें टेली की प्राइस परफॉर्मेंस पे तो आप देख सकते हैं कि एक रैली के बाद शेयर प्राइस नीचे आई, कंसोलिडेशन का फेज़ देखा जा सकता है ग्राफ पे। उसके बाद रैली का आगाज़ हुआ, फिर कंसोलिडेशन, उसके बाद दोबारा रैली का आगाज़ हुआ। फ्राइडे का सेशन भी अच्छा रहा था टेलीकार्ड लिमिटेड का। आज का सेशन भी, आज जो हफ्ते का आगाज़ हुआ है उसमें भी परफॉर्मेंस अब तक अगर हम देखें तो टेलीकार्ड की डेफिनेटली बेहतर नज़र आ रही है। 75 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में अब तक इजाफा हो चुका है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है सर्विस फैब्रिक के राइट्स। और इसकी अगर हम राइट्स की ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 पैसे तक का इस राइट में जो है वो शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। बायर सेलर पे अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 2 रुपये 78 पैसे पे बायर, जबकि 2 रुपये 80 पैसे पे सेलर है, जबकि 7.3 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। एवरेज रेट है 2 रुपये 93 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 3 रुपये 14 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 2 रुपये 70 पैसे का इसका इंटरडे लो है, जबकि 2 रुपये 82 पैसे के रेट से आज सर्विस फैब्रिक के राइट्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो लगी हुई हैं। रिलेटिवली ऑफर्स जो है वो ज़्यादा हैं, 1.5 लाख तक की तकरीबन ऑफर्स हैं, तो महज 20,000 के बिड्स हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद से ही आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है राइट की वो नीचे ही आती रही, और लास्ट जो सेशन था यानी कि फ्राइडे का उसमें भी नेगेटिव क्लोजिंग रही। इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त मनफी जोन में 1 पैसे तक का जो है इसमें कमी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त चौथे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में यानी कि टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है टीपीएल। टीपीएल की अगर हम बात करें तो टीपीएल भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त 7 पैसे तक की जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। जबकि बायर सेलर पे नज़र डालें तो 22 रुपये 49 पैसे पे बायर, जबकि 22 रुपये 55 पैसे पे इस वक्त टीपीएल में सेलर है, जबकि 5.83 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 22 रुपये 98 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें टीपीएल का तो 23 रुपये 10 पैसे का इंटरडे हाई है, जबकि 21 रुपये 90 पैसे का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वो है 22 रुपये 65 पैसे का। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि किस रेट पे कितनी बिड्स हैं टीपीएल में और कितनी ऑफर्स जो हैं वो लगी हुई हैं। प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालें टीपीएल कॉर्प लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि रैली के बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 25 रुपये 50 पैसे के आसपास। देन उसके बाद शेयर प्राइस में करेक्शन आई और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 19 रुपये से भी जो है अराउंड 19 रुपये तक जो है शेयर प्राइस गई। उसके बाद दोबारा रैली का आगाज़ हुआ, दोबारा उसी लेवल पर यानी कि अराउंड 25 रुपये 50 पैसे के आसपास से जो है दोबारा से करेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। जुम्मे का सेशन भी नेगेटिव था, जुमेरात का सेशन भी नेगेटिव था। इस वक्त भी अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इस वक्त भी नेगेटिव जोन में जो है वो टीपीएल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े। इस वक्त 5वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है टीपीएल प्रॉपर्टीज़। और टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इस वक्त टीपीएल प्रॉपर्टीज़ भी नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 1 रुपये 56 पैसे तक की इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। तो बायर सेलर में नज़र डालें टीपीएल प्रॉपर्टीज़ पे तो इस वक्त देख सकते हैं कि 56 रुपये 80 पैसे पे बायर, जबकि 56 रुपये 99 पैसे पे इस वक्त सेलर है, जबकि 4.69 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है
₹57.52 का। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो ₹59.15 का इसका इंट्राडे हाई, जबकि ₹55.75 का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट है ₹56.73 का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इस वक्त टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली इस वक्त अगर हम देखें तो बिड्स जो है वो ज़्यादा है ऑफर्स के मुकाबले में, जबकि टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि एक शानदार रैली जो है वो आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त रैली। बीच में डेफिनेटली कुछ एडजस्टमेंट, करेक्शन, कंसोलिडेशन हुई, देन उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज़ हुआ। तकरीबन 59-60 के बीच में आके जो है कुछ सप्लाई जो है वो देखी जा रही थी जुमेरात और जुम्मे के सेशन में भी। इस वक्त वहीं से शेयर प्राइस तकरीबन ₹59.15 का हाई मारने के बाद वहाँ से जो शेयर प्राइस है वो इस वक्त ₹1.5 माइनस हो चुकी है। तकरीबन ₹57 तक जो है इस वक्त सेलर मौजूद है, जबकि ₹56.85 पे इस वक्त टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड में जो है बायर मौजूद है। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है WTL इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। WTL की अगर हम बात करें तो इस वक्त 4 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो ₹3.35 पे बायर, जबकि ₹3.36 पे सेलर है। इस वक्त जो वॉल्यूम लगा है टोटल WTL में वो है 4.18 मिलियन शेयर्स का। एवरेज रेट है ₹3.35 का। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो ₹3.37 का इसका इंट्राडे हाई, जबकि ₹3.30 का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट है ₹3.30 का, जबकि इस वक्त WTL की अगर हम बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो में देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स हैं और कितनी ऑफर्स हैं वो लगी हुई हैं। WTL में रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा है, 1,32,000 की बिड्स हैं, तो 77,000 की ऑफर्स हैं वो WTL में इस वक्त मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में टोटल्स पे अगर हम नज़र डालें तो देखी जा सकती हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तकरीबन ₹4.25 से जो शेयर प्राइस है वो नीचे ही जो है आना शुरू हुई और तकरीबन आप देख सकते हैं कि ₹3.25 तक नीचे आई। दैन उसके बाद बीच में दोबारा थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा शेयर प्राइस में देखा गया, लेकिन वो मोमेंटम बज़ाहिर WTL के अंदर जो पहले हमने देखा कि जहाँ से शेयर प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हुई और तकरीबन ₹4.5 तक गई, वो मोमेंटम फ़िलहाल मिसिंग है WTL की। इस वक्त अगर हम पिछले कई सेशन की परफॉर्मेंस देखें, आज भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में है, लेकिन बहरहाल वो एग्रेसिव बाइंग है जो पहले थी वो WTL में आज भी जो है वो मिसिंग है। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस वक्त टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है AGP की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। AGP लिमिटेड इस वक्त ₹8.94 तक प्लस है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो ₹141.80 पे बायर, जबकि ₹142 पे सेलर है। 3.6 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है AGP लिमिटेड में, जबकि एवरेज रेट है ₹141.41 का। इंट्राडे हाई लो पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं ₹143.03 का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि इंट्राडे लो देखें तो ₹135.10 का इसका इंट्राडे लो है, जबकि यही वो रेट है कि जहां से AGP लिमिटेड के शेयर्स में आज जो है ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं AGP लिमिटेड के कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है लगी हुई हैं। रिलेटिवली बिड्स जो है इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद 105 या ₹4 के रेंज में फंसे रहने के बाद एक मैसिव रैली जो है वो देखी जा सकती है, जो कि तकरीबन 157.5 तक गई। देन उसके बाद जो है करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और शेयर प्राइस जो वो कम होकर ₹115 तक हुई। देन उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज़ हुआ। जुम्मे का सेशन ज़बरदस्त था और बुध का सेशन भी ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का जो इस वक्त सेशन है अब तक का AGP का भरपूर बाइंग नज़र आ रही है, बुल्स का फुल कंट्रोल नज़र आ रहा है। इंटरडे बेसिस पे जो है अपर लॉक तक जो है वो हिट हुआ AGP लिमिटेड में। इस वक्त ₹8.96 तक का जो है इसके शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी की। अगर हम बात करें तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, जबकि इस वक्त अगर हम शेयर प्राइस देखें तो ₹52 तक का उसमें इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें
तो 23 रुपये 30 पैसे पे बायर, जबकि 23 रुपये 35 पैसे पे सेलर है, जबकि 2.7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 23 रुपये 36 पैसे का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई अगर हम देखें PRL का तो 23 रुपये 55 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि 22 रुपये 95 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है 23 रुपये 25 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो PRL में मौजूद है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त PRL का ग्राफ देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे कि कहाँ से जो है शेयर प्राइस के अंदर करेक्शन आना शुरू हुई। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 27 रुपये से शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 21.25 रुपये तक आई। उसके बाद थोड़ी सी रैली, देन उसके बाद दोबारा एक कंसोलिडेशन, एक टाइट रेंज के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड होती रही मुसलसल कई सेशन तक। जुम्मे का सेशन पॉजिटिव था, वॉल्यूम कुछ बेहतर थे। आज इस वक्त भी अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है PRL में और इस वक्त शेयर प्राइस में 52 पैसे तक का जो है वो इजाफा हो चुका है। 9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ट्रीट भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त अगर हम देखें तो 29 पैसे तक का इसके शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। जबकि बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त देख सकते हैं कि 51 रुपये 70 पैसे पे बायर, जबकि 51 रुपये 75 पैसे पे सेलर है, जबकि 2.73 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। जबकि एवरेज रेट है 52 रुपये 14 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 52 रुपये 50 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि 51 रुपये 55 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि 51 रुपये 75 पैसे के रेट से जो है आज ट्रीट के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रेड में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो लगी हैं। रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। शेयर प्राइस के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 40 रुपये से ज़बरदस्त रैली का आगाज़ हुआ जो कि तकरीबन 65 रुपये तक बरकरार रही। उसके बाद कुछ करेक्शन आई, 50 रुपये तक जो है शेयर प्राइस नीचे आई। देन उसके बाद आप देख सकते हैं 50 रुपये और 55 रुपये तक जो है शेयर प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा। पिछले 2-3 सेशन जो है इनडिसाइसिव रहे। आज भी अगर हम देखें तो इस वक्त जो है इंट्राडे हाई 52 रुपये 50 पैसे का हाई मारने के बाद वापस जो है इस वक्त 51 रुपये 65 पैसे तक जो है शेयर प्राइस आ चुकी है। तो अभी भी डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में है, लेकिन बाहर लग रहा है कि आज का सेशन भी कुछ जो है इनडिसाइसिव नोट पे जो है ट्रीट के लिए क्लोज हो सकता है। फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वह है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। KOSM की अगर हम बात करें तो इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इसकी शेयर प्राइस में 1 पैसे तक की कमी हुई है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 6 रुपये 47 पैसे पे बायर, जबकि 6 रुपये 50 पैसे पे सेलर है। 2.12 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में। एवरेज रेट है 6 रुपये 53 पैसे का। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 6 रुपये 67 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि 6 रुपये 33 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि 6 रुपये 36 पैसे के रेट से जो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के शेयर्स में आज जो है वो ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। 58,000 तक की बिड्स हैं तो 27,500 शेयर्स की ऑफर्स हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि रैली के बाद करेक्शन फिर रैली, लेकिन आप देख सकते हैं कि 6 रुपये के रेट पे जो है सप्लाई कई दफ़ा नज़र आई, वहाँ से शेयर प्राइस नीचे आया। अब रिसेंटली जो ब्रेकआउट हुआ 6 रुपये से ऊपर तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7.25 रुपये तक गए। अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट रहा, अच्छी फॉलोअप कैंडल्स भी बनी। देन उसके बाद कुछ दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग जो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में देखी गई। इस वक्त भी नेगेटिव जोन में है कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड। 1 पैसे तक की जो है इसकी शेयर प्राइस में इस वक्त कमी हो चुकी है। नाज़रीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स के। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त सबसे पहले नंबर पे एज़ यूजुअल अगर हम नज़र डालें तो आज भी जो सेक्टर मौजूद है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। और इस सेक्टर में तकरीबन अगर हम देखें तो 31.67 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। दूसरे नंबर पर है रिफाइनरी सेक्टर में 28 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। तीसरे
नंबर पे है कमर्शियल बैंक्स 8.54 मिलियन शेयर्स के साथ। चौथे नंबर पे है मिसलेनियस 6.629 मिलियन शेयर के साथ। जबकि इसके बाद 5वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और इस सेक्टर में 5.8 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। छठे नंबर पे है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में 5.57 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर में 4.8 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। जबकि 8वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। इस सेक्टर में तकरीबन 3.579 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है पावर जनरेशन है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 3.03 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वह है टेक्सटाइल स्पिनिंग 2.78 मिलियन शेयर्स के साथ। नाज़रीन, ये तुमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कह सकते ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के एज़ पर NCOC उनकी तादाद रही 2988। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो 53,158 टेस्ट लिए गए। पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी कमी देखी गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो मुस्बत शरह रही वो रही 5.62%। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो रही हैं 67। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कुछ कम हुई है, जहां हम 12 लाख से ऊपर तक की डोजेज़ जो है एक दिन में लगते हुए हमने देखी। फिर उसके बाद कुछ कमी हुई और इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो डोजेज़ के जो नंबर्स आए हैं, जो वैक्सीनेशन के जो नंबर्स हैं वो 9 लाख से भी कम है। टू बी एग्जैक्ट 8,85,049 डोजेज़ जो है वो वैक्सीन के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो लगाई गई। वैक्सीनेशन की रफ्तार कुछ कम हुई है, इसको मज़ीद बेहतर बनाना पड़ेगा। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि तकरीबन 11 लाख 12 लाख और इवन 12 लाख से ऊपर भी जो है वो डोजेज जो है सिंगल डे के अंदर जो है वो लगाई गई, क्योंकि वैक्सीनेशन ही मेन इस वक्त वो है कि जिससे इस पूरी सूरत हाल पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में शुरू में कुछ डिले देखा गया क्योंकि डेफिनेटली जो अवेलेबिलिटी थी वैक्सीन की वो नहीं थी। जो वैक्सीन की सप्लाई बेहतर हुई, अवेलेबिलिटी हुई वैक्सीन्स की, उसके बाद से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपनी जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको बहुत बेहतर किया। लेकिन बीच में हमने अप एंड डाउन देखे इस पूरे प्रोसेस में। अब दोबारा कुछ जो है वो डिक्लाइन देखा जा रहा है इस वैक्सीनेशन के अमल में। इसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़र डालनी पड़ेगी ताकि दोबारा से जो रफ्तार है उसको जो है वो बढ़ाया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर IMF के हवाले से कि जो IMF के साथ बातचीत है 6 ट्रांच के हवाले से वो स्टार्ट होने जा रही है। इस महीने के एंड तक जो है बातचीत स्टार्ट हो सकती है, मुज़ाकरात स्टार्ट हो सकते हैं, ये ख़बर सामने आई है। अब देखते हैं कि इस बातचीत के सिलसिले में क्या गवर्नमेंट जो है अपनी जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ शराइत हैं, डेफिनेटली शराइत तो IMF की होंगी लेकिन उनमें किसी किस्म की जो है वो कमी कुछ जो है सॉफ्टनेस जो है उनके स्टांस में गवर्नमेंट जो है वो ला सकती है या नहीं, क्योंकि बहरहाल IMF का जो मुतालबा रहा है वो बड़े ही जो है सख्त रहे हैं, ख़ास तौर पे पावर टैरिफ को लेके, क्योंकि इससे पहले भी पावर टैरिफ में इजाफा किया गया। IMF के कहने पे मज़ीद इजाफा करना था लेकिन फ़िलहाल उसको रोका गया। इससे पहले हमने रिसेंटली इसी हवाले से एक खबर भी आपके साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान जो है दोबारा से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है PTI की जो गवर्नमेंट है वो जो है पावर टैरिफ में इजाफा कर सकती है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह IMF की हमेशा से डिमांड रही है, वर्ल्ड बैंक ने भी जो अमाउंट था उसको लिंक किया टैरिफ में इजाफे के साथ। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर है इस हवाले से और गवर्नमेंट जो है चाहेगी कि जो इंटरनेशनल लैंडर्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनसे जो है इन्फ्लोज आते रहे। यही वजह है कि इस वक्त शायद गवर्नमेंट जो है पावर टैरिफ में जो है वो इजाफा करे। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस हद तक जो है वो कायल करने में कामयाब हो पाती है कि मज़ीद बोझ जो है अवाम के ऊपर ना डाला जाए।
क्योंकि अगर IMF की एज़ इट इज़ जो शराइत हैं उनको अगर माना गया तो डेफिनेटली आवाम के ऊपर इसका मतलब है कि एक भारी बोझ जो है वो पड़ने वाला है। फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा इस हवाले से कुछ भी कहना। आप देखते हैं जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है IMF के साथ तो उस पर क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ख़बर है कि 20 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी का जो वो अनाउंसमेंट होगा। 2 माह के लिए जो डिस्काउंट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेट करेगा, अनाउंस करेगा। देखते हैं कि इस बार जो है आया जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, वो दोबारा से अनचेंज रखा जाता है या किसी किस्म की जो इसमें तब्दीली की जाती है। कार सेल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जुलाई और अगस्त में यानी कि इस रवां ऑन गोइंग फिस्कल ईयर के 2 माह के जो फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक जो व्हीकल्स की सेल है उसमें 87% तक का ईयर ओवर ईयर बेसिस पे इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के नंबर जो है वो डेफिनेटली बेहतर आ रहे हैं। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो जारी हैं। जहाँ तक कोविड-19 की सूरत हाल है तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो अब कंट्रोल जो है वो सूरत हाल होते हुए नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी रेट इस वेव में हमने देखा कि 9% से भी तजावज़ किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। पिछले कुछ दिनों तक हम देख रहे थे कि अराउंड 6.3% के आसपास जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है वो नज़र आ रहा था। इस वक्त आज जो नंबर जारी किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उसके मुताबिक एक अच्छी कमी जो है पॉजिटिविटी रेट में देखी गई है। तो डेफिनेटली ओवरऑल सूरत हाल बेहतर नज़र आती है। देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जब IMF के साथ बातचीत शुरू होती है तो गवर्नमेंट किस तरीके से जो है किसी हद तक एक सॉफ्ट अप्रोच जो है IMF से जो है वो लेने में कामयाब हो पाती है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।